दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी, यूनिट मीडिया। मित्रों, आज मैं बहुत ही गंभीर विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। वो है नए जो सीसी बने हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। सवाल यह है कि ज्ञानेश कुमार जी क्या राजीव कुमार पर जो विपक्ष आरोप लगाता था, जो उन्होंने विश्वसनीयता या अपनी साख गिराई है, उस विश्वसनीयता को कैसे और किस तरीके से विपक्ष में बना पाएंगे, ये सबसे गंभीर और चिंता का विषय है। लेकिन जो ज्ञानेश कुमार के बारे में जानते हैं, वो कहते हैं बहुत अच्छे अफसर हैं और अच्छे परिवार से हैं, काफ़ी गंभीर भी हैं और राजीव कुमार की तरह शेरो शायरी नहीं बल्कि गंभीर विषयों पर गंभीरता से चर्चा करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं और उनके लाइफ में पारदर्शिता थोड़ी ज़्यादा है, ऐसा लोग उनके जानने वाले बताते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जो सबसे बड़ी चुनौती है उनके सामने, हालांकि उस चुनौती को पहले दिन उन्होंने पहचानते हुए आज उसी पर विशेष फोकस दिया है। ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा है कि मतदाता सबसे अधिक जो भी हैं, युवा हैं, नए हैं, मतदाता अधिक से बने और अधिक से अधिक मतदान करें। इसके लिए पारदर्शी तरीके से मतदाता सूची बनाने, मतदान करने के लिए तमाम बिंदुओं पर उन्होंने घोषणाएं की हैं कि सुगमता के साथ ये पारदर्शी मतदाता सूची और मतदान दोनों पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। लेकिन सबसे अहम और गंभीर विषय यह है कि जिस मतदाता सूची और मतदान प्रतिशत को लेकर राजीव कुमार पर सवाल उठाए गए थे, क्या उन सवालों का जवाब बिहार के चुनाव में अपने पारदर्शी सिस्टम के माध्यम से ज्ञानेश कुमार जी दे पाएंगे? दूसरा, आज कार्यभार ग्रहण करने के पहले ही ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ने मतदाता सूची को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि बिहार के बहुत सारे मतदाताओं का नाम जो भाजपा समर्थक हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव के काफ़ी पहले जोड़ा जा रहा है। इसी तरीके का सवाल केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में भी उठाया था कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य आसपास के राज्यों के भाजपा समर्थक हैं, उनके नाम काफ़ी संख्या में मतदाता सूची में जोड़े गए हैं और आपके समर्थकों का नाम मतदाता सूची से काटा गया। यह सवाल था। यही सवाल मतदाता सूची और मतदान प्रतिशत को लेकर लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव में भी उठे थे। लोकसभा चुनाव में यह था कि मतदान कंप्लीट होने के 3, 4, 5 दिन बाद तक मतदान प्रतिशत 4%, 6%, 7% बढ़े थे। इसका कोई संतोषजनक जवाब राजीव कुमार नहीं दे पाए। यही सवाल महाराष्ट्र चुनाव में भी उठा था कि जब 5 साल में जितने मतदाता नहीं बढ़े, उतने मतदाता लोकसभा चुनाव के बाद 5 महीने विधानसभा में कैसे बढ़ गए, ये सवाल राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग से पूछा था। और ऐसे ही सवाल जो है अन्य राज्यों में, चाहे जो है हरियाणा हो, वहाँ पर भी सब उठे थे। लेकिन राजीव कुमार अपने शेरो शायरी सुना करके बड़े सलीके से विदा हो गए। हालांकि वो बहुत सारे सवाल उन पर उठे थे, वो आज भी बरकरार हैं, बने हुए हैं और उन्होंने जिस तरीके से आयोग के गरिमा को चोट पहुंचाई है, ये भी एक सोचने और चिंता का विषय, क्योंकि आम मतदाता भी देख रहा था कि राजीव कुमार के कार्यों में पारदर्शिता उतनी नहीं थी जितना होनी चाहिए। क्योंकि विपक्ष जब आरोप लगाता था तो उस पर उतनी तत्परता से कार्रवाई नहीं होती थी, जबकि सत्ता पक्ष के हल्के आरोपों पर भी कार्रवाई होती रही। यह मतदाता भी महसूस कर रहे थे। अब इन तमाम सवालों के, तमाम आरोपों का जवाब सीसी नए ज्ञानेश कुमार को देना होगा। और ज्ञानेश कुमार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उनके चयन के साथ ही विवादों के घेरे में आ गए हैं, क्योंकि उन पर राहुल गांधी ने, जो चयन के समय 3 सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि और असहमति व्यक्त की है कि जिस तरह से चयन में मुख्य न्यायाधीश को होना चाहिए, भारत निर्वाचन मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, वो नहीं है। उनका नाम हटा करके एक तीसरे सदस्य को जोड़ा गया है, वो उचित नहीं है। उस पर सवाल उन्होंने उठाया है कि अपने लोगों के चयन के लिए। इसलिए राहुल गांधी के सवाल के साथ ही शुरू से ही ज्ञानेश कुमार विवादों के घेरे में आ गए
अब वो सबसे बड़ी चुनौती बिहार राज्य का पहला चुनाव है जो अक्टूबर नवंबर में होगा। बिहार बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और काफ़ी चुनौतियां हैं। तो इन दो सवालों का जवाब कि मतदाता सूची कैसी होगी, किस तरीके से पारदर्शी बनेगी और मतदान में कितनी पारदर्शिता होगी, मतदान के बाद मतदान के जो प्रतिशत है बताने में कितना समय लगेगा, और इन दो ही बातों पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और फोकस होना चाहिए। हालांकि उन्होंने अपने प्रथम ज्वाइनिंग के दिन, प्रथम दिन ही उन्होंने जो आज उन्होंने 4 बातें कही हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है चुनाव सुधार में उन्होंने कहा जिसमें ऑनलाइन मतदाता प्रणाली को लागू करना, मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता। दूसरा उन्होंने कहा कि जो कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ चुनाव में गंभीर आरोप लगते हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। तीसरा उन्होंने कहा मतदाता जागरूकता और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता। मतलब 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने कहा है। इस बात को समझते हैं कि 2 ही अहम बिंदु हैं, क्योंकि लोकतंत्र का ये मूल जड़ माना जाता है मतदाता, और मतदाता मतदान से ही लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती। तो आज प्रथम दिन ज्वाइनिंग के समय उन्होंने इसी पर सबसे फोकस किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि राजीव कुमार जो भरोसा विपक्ष का खो चुके हैं और जो सवाल उनसे उठाए गए थे उन सवालों का जवाब उस भरोसे से कैसे जीत पाएंगे, ये आने वाले समय में ज्ञानेश कुमार के लिए सबसे अहम होगा। धन्यवाद।